नमस्कार। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपके पास एक स्पोर्ट का फील्ड है और उस स्पोर्ट फील्ड के पास उसके चारों तरफ स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है इस राउंड का, मतलब इसका एक राउंड लगाने के लिए, फील्ड का एक राउंड लगाने के लिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि जो रवि है वो सेम वही काम करने के लिए फील्ड के चारों तरफ ड्राइव करने के लिए 12 मिनट्स का समय लेता है। सपोज, ये हमने सपोज करा, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट करा था। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में गए हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कितने मिनट बाद, विल दे मीट अगेन, वो दोबारा मीट करेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक बेसिक से क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए आपके पास 3 रिंग है, R1 R2 और यहां पर R3। ये 3 रिंग है आपके पास, R1 R2 और R3। ये जो R1 है वो आपका हर मिनट बाद रिंग करता है। मतलब वो फर्स्ट मिनट में रिंग कर रहा है, वो सेकंड मिनट पे भी रिंग करेगा, वो थर्ड पे भी करेगा, फोर्थ पे भी करेगा, फिफ्थ पे भी, सिक्स्थ पे भी, सेवंथ पर भी, एट्थ पर भी, एंड सो ऑन। जबकि आपका R2 है वो हर 2 मिनट बाद रिंग कर रहा है। मतलब पहले सेकंड मिनट पे कर देगा, 0 के बाद सेकंड मिनट, क्योंकि ओरिजिन के बाद ये एक एक मिनट पे था, तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से। जबकि आपका R2 जो है वो हर 2 मिनट बाद रिंग कर रहा है। मतलब 0 के बाद 2, फिर 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, एंड सो ऑन। और जबकि आपका जो ये R3 है वो R3 आपका हर 3 मिनट बाद, मैंने लेट करा, वो हर 3 मिनट बाद रिंग करता है। मतलब 0 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, एंड सो ऑन। तो बताइए वो मिनिमम टाइम क्या था? वो मिनिमम टाइम कौन सा था जब वो तीनों एक साथ दोबारा रिंग करेंगे? तो आप देखिए वहां पर तीनों कितने मिनट कॉमन आ रहा है। आपका कॉमन कौन सा है? वो 6 नंबर आपका जो है वो कॉमन आ रहा है। वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका 6 ही है जो तीनों के पास कॉमन है। मतलब 6th मिनट पे, 6वें मिनट पे, 6th मिनट पे वो क्या करेंगे? तीनों एक बार दोबारा एक साथ रिंग करेंगे। अब ये छोटा सा नंबर था तो हमने इस तरीके से डाटा को सॉल्व करा और देख लिया। लेकिन अगर कोई बड़ा सा नंबर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? उनके बीच का एलसीएम फाइंड करेंगे। जैसे यहां पर 1 था, 2 था और 3 था, तो 1, 2 और 3 का जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 पॉइंट है। सोनिया जब ड्राइव करती है तो वो 18 मिनट का टाइम लेती है, और रवि जब ड्राइव करता है तो वो 12 मिनट का टाइम लेता है। तो 18 के फैक्टर 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 के फैक्टर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो आप 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या ये आपको समझ आया? अब यहां पर हम इसे, क्योंकि हम लोग अपनी एक्सरसाइज को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां भी उसे उसी तरीके से करेंगे। ये 2 तो सेम टू सेम 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, यहां पर 2 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर, और ये वाला 3 भी सेम टू सेम। अब एलसीएम के लिए कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पावर, और जो कंबाइन नहीं है, जो कॉमन नहीं है, वो सारा का सारा। तो यहां 2 कॉमन में है तो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 1 नहीं है, 2 की पावर 2 है। तो आपका जो एलसीएम होगा वो 2 की पावर 2 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में जो आपका कॉमन है
मैक्सिमम वो 3 की पावर 2 है, तो यहां 3 की पावर 2 आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 2 मतलब 4 और 3 की पावर 2 मतलब 9, तो 4 9 जा 36। मतलब वो 36 मिनट बाद दोबारा से एक बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते डाटा मेथड से तब भी यही आता। जैसे 18 पहले, फिर 18 2 जा 36, फिर 18 3 जा 54 एंड सो ऑन। 12 का 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड सो ऑन। तो 36 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों के पास कॉमन है, तो 36 आपका फाइनल आंसर। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले कि ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, ये काम ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो वो स्मॉलेस्ट टाइम बताइए, वो मिनिमम टाइम बताइए जब वो दोबारा एक साथ काम ऐसा हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उनका एलसीएम फाइंड करिए। क्या ये आपको समझ आया? ओके।